ओके, सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो, अब हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ते समय हमने बात की थी बच्चों की एंजियोस्पर्म बहुत है ना अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा गया है। तो इससे पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद बेटा आज हम लोग एक और उसका जो है ना चैप्टर है, रिलेटेड चैप्टर है, जिसको हम लोग देखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो, जैसे हमने पढ़ा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेटली बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनाटॉमी का मतलब क्या होगा। सो यहाँ हम लोग एक्चुअली ये वाला पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस वाला पेज ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। जस्ट ओके, दिस इज गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जो सबसे पहले बच्चों नोटिस करना है यार, एनाटॉमी का मतलब क्या है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनाटॉमी? देखो, एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। इट्स वेरी सिंपल, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, एनाटॉमी। ठीक है, और इवन वी कैन राइट डाउन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट सेल और ऑर्गेनाइज, क्योंकि ये देखो ये प्लांट से रिलेटेड है इसलिए हम लोग प्लांट से वर्ड लिख रहे हैं। ठीक है, so organization of plant cells, this is, ठीक है। अब देखो यार, इसको ही हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। देखो, इसमें एक और वर्ड आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। कहते हैं हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो हिस्टोलॉजी का मतलब है, देखो हम लोग The study इंटरनल of स्टडी, tissue. एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टडी ऑफ टिश्यू अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट को हम लोग जो पढ़ते हैं, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जो भी टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है ना, उसको जब हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द हिस्टोलॉजी। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि देखो अगर हम इंटरनल चीजें देखेंगे, स्टडी करेंगे एनाटॉमी में, तो हिस्टोलॉजी ऑटोमेटिकली बेटा उसमें बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, सो लेट्स है ना अंडरस्टैंड दिस। अब ये क्वेश्चन है जो हमें है ना 2004 में पूछा गया था, बहुत ही आसान है ना। सो देखो, बहुत सारे बेसिक यूनिट सेल्स होते हैं, हमको तो पता है ना, जो भी है उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो अगर आप सबको मैं अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछूं कि यार टिश्यू का क्या मतलब होता है, बट इससे पहले हमें ये डेफिनेटली समझ में होना चाहिए कि जो भी हमें एनाटॉमी देखने को मिलती है वो एक पर्टिकुलर एडाप्टेशन है। मतलब देखो यार कि स्ट्रक्चर इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। फंक्शन से हमेशा रिलेशन होगा। लीव्स क्यों ऐसे है ना ब्रॉड होते हैं, तो डेफिनेटली बेटा उसको लाइट लेना है ना, एयर के साथ में मतलब एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करना है, इसलिए लीफ का स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर जो है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फंक्शन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार के इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, है ना। हमारा हेडिंग होगा बच्चों, हेडिंग होगा द टिश्यूज। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। देखो, एक और चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसी यूनिट में है ना। उसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ोगे, बराबर है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स इट, है ना। नाउ तो बच्चों बताओ यार टिश्यू क्या होता है? तो अगर हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज टिश्यू? अ टिश्यू is a group of cells। ठीक है, नॉर्मली ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, हैविंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो जिसका कॉमन ओरिजिन है, ऐसे है ना सेल्स के टिश्यू को हम लोग, एंड यूजुअली देखो ये जनरली है, यूजुअली है, ठीक है, यूजुअली परफॉर्मिंग
usually performing a common function, a common function, ठीक है। देखो फंक्शन का इतना हमें टेंशन नहीं है, ठीक है, कॉमन फंक्शन हो इसकी जरूरत नहीं है, बट कॉमन ओरिजिन होना बहुत जरूरी है बेटा। जब भी हम लोग किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स के एक टिश्यू मानना चाहते हैं तो हम लोग उसके ओरिजिन की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू द फंक्शन, ठीक है। बट दोनों ही चीजों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो कॉमन ओरिजिन कॉमन फंक्शन, हम लोग इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन को ज्यादा वैल्यू है एज कंपेयर टू द फंक्शन। isn't it clear है? So for example, if I will understand that कि blood is a tissue, blood is a tissue. Now why blood is tissue? Because you know, all the cells which actually arise from the bone marrow. So origin is a common, but functionally if you say RBCs show a different function, WBCs show a different function, platelets show a different function, unanimously they are considered as a connective tissue. Yes or no? They are. Blood is considered as a connective tissue. But if you see the individual function of every participant is different, you know. So देखो फंक्शनल चीजों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन देख सकते हैं, बट ओरिजिन के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एग्जिस्ट करते हैं। सो प्लांट्स हैव अ मेनी डिफरेंट टिश्यूज, ठीक है। तो देखो प्लांट्स के टिश्यू जो होते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। So plants can be classified into two main groups. One is meristematic. मेरिस्टेमेटिक हमने बेटा रूट टिप को याद करो, रूट टिप में मैंने एरिया ऑफ सेल डिवीजन आपको बताया था, करेक्ट है। तो जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं वो एक पार्ट होता है। और कौन सा होता है, कौन बताएगा बेटा? दूसरा पार्ट है ना, परमानेंट, बिल्कुल। तो ये जो चीज है मे बी आप लोगों ने, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब इट्स टू मच इजी चैप्टर, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज व्हाट द परमानेंट टिश्यू, इस तरह से बेटा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज आर देयर। नाउ हमारा अभी मेन टारगेट है, हम लोग सबसे पहले बच्चों फर्स्ट थिंग फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों यहाँ पे विल स्टडी अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है बच्चों जहाँ पे मेरिस्टेम हो, इसका मतलब कि वहां पे बेटा सेल का डिवीजन आपको देखने को मिले, डिवाइडिंग सेल्स हमें देखने को मिलता है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट हियर इज, अच्छा ये टर्म किसने दिया था? देखो टर्म मेरिस्टेम है ना, टर्म मेरिस्टेम। अब नाउ दिस टर्म, जो मेरिस्टेम नाम का जो टर्म है, इज एक्चुअली गिवन बाय नागेली। नागेली नाम के साइंटिस्ट है। अब बेटा देखो ये नागेली जो है आपको मेंडल के साथ भी दिखाई देंगे, ठीक है। इन्होंने ही है जो मेंडल के छक्के छुड़ा दिए थे भाई, याद रखना ये नागेली, ठीक है। सो ये जो है 1858 ना, नागेली नाम के साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बेटा मेरिस्टेम ये टर्म हमें सबसे पहली बार बताया। दैट्स इट, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो देखो ये जो टिश्यू होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन्स ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम। सो एक्चुअली मेरिस्टेम क्या है बेटा? मेरिस्टेम एक्चुअली क्या है? इट इज द रीजन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। तो जहां जहां पे भी बेटा सेल डिवाइड होते हैं फॉर द ग्रोथ, उसी को बेटा हम लोग मेरिस्टेम कहते हैं। दैट इज व्हाट द मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। देखो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड होता है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस इसका मतलब ही होता है बेटा डिवाइडेड, ओके। its meaning is what the divided, that is what the meristos। तो जहां पे भी बेटा हमको मेरिस्टेम ये वर्ड देखने को मिलेगा वहां पे ये सारी बातें होती है। नाउ देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, मेरिस्टेम शोज टोटीपोटेंसी। नाउ देखो टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है?
कि जो भी सेल्स है, एनी सेल कैन बी फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल सेल, है ना। उस सेल में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म ऑर्गन बना सकता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ द सेल, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट है हमें, है ना। नाउ देखो, इसमें जो भी टिश्यू में सेल्स पाए जाते हैं, मतलब जो भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग सेल, जितने भी सेल बेटा मेरिस्टेम में देखने को मिलते हैं, डिवाइडिंग सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय, dividing cells are characterized by having dense cytoplasm। तो बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये हमने इवन लास्ट जो चैप्टर था उसमें भी मैंने बताया था कि इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, करेक्ट है ना। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड वेरी सिंपली विदाउट, क्या होगा उसमें, वैक्यूल होगा कि नहीं होगा, नहीं होता है ना, विदाउट वैक्यूल, नो वैक्यूल, एंड वेरी प्रोमिनेंट एंड बड़े साइज का क्या देखने को मिलेगा आपको, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये डेफिनेटली बेटा आपको किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल में देखने को मिलता है ना, ठीक है। इसमें सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज थीन एंड इलास्टिक, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल है तो इलास्टिक सेल वॉल है, क्योंकि अगर ये सेल फटाफट डिवाइड होना चाहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ये यहाँ पे बेटा ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। एंड इसमें देखो, इसमें एक चीज होती है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब अगर हम इनको ड्रॉ भी करें तो देखो ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल है इनमें कहीं पे भी बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस बनाने का या वैक्यूल बनाने का कोई चांस नहीं होता। दे हैव वेरी लार्ज न्यूक्लियस विच इज, है ना, और सेल का साइज एक्चुअली बिल्कुल छोटा छोटा होता है। सो जहां पे भी ये सेल्स होंगे उसमें वैक्यूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट देखो, अब हमें ये नोटिस करना है कि प्लांट्स हैव different types of मेरिस्टेम। तो देखो प्लांट्स में यार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। नाउ देखो यार, मतलब क्या है यहाँ पे, देखो हमें सबसे पहला पॉइंट देखना है, फर्स्ट थिंग, ओह माय गॉड, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेसिस होगा लेगा हम लोग सबसे पहले, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि मेरिस्टेम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसके हिसाब से बेटा हम लोग एक्चुअली टाइप्स देखते हैं। मतलब एक तो सबसे पहला जो टाइप करेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, तो नंबर 1 जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, द प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। अब ये जो भी प्रोमेरिस्टेम्स हमको देखने को मिलते हैं, या तो एकदम शॉर्ट नोट्स है, इसमें डिटेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रोमेरिस्टेम्स मतलब देखो, है ना, द सेल्स, द टिश्यू प्रेजेंट इन द टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो। तो जो भी एम्ब्रियो बनता है, मतलब एम्ब्रियो में जो भी कोटिलेडॉन एंड रेडिकल, प्लूमल, ये सब जो होता है ना, उसमें जितने भी सेल्स है वो सारे प्रोमेरिस्टेम है। मतलब ना उनसे कोई रूट बना, कुछ नहीं बना, बस वो डिवाइड होकर के मास ऑफ सेल्स बना रहे हैं। सो द टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो भी एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं उसको हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग, ठीक है। They have initial cells, initial cells। इनिशियल सेल्स का मतलब होता है जैसे कि फ्लावर बनने के लिए इनिशियल सेल होता है, तो इनिशियल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्किस्पोरियम, ये वर्ड मैंने आपको बताया था जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया होता है, ऐसा मैंने आपको लिख के दिया है। इफ यू
रिमेम्बर? यस सर। ठीक है, यस, ठीक है। सो दे हैव इनिशियल सेल, जिनको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्राइमोर्डियल सेल। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों प्राइमोर्डियल सेल। सो दे हैव द इनिशियल सेल और द प्राइमोर्डियल सेल। ओके, दूसरा मुद्दा है दे गिव्स राइज टू, इनसे क्या बनेगा, दे गिव्स राइज टू द प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इनसे ही बच्चों बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मेरिस्टेम। इसी से ओरिजिन होता है। मतलब एम्ब्रियो में जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, प्रो मेरिस्टेम से जो सेल बनते हैं सबसे पहले, ठीक है, उनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, नाउ ये कहां से बनते हैं? दे अराइज फ्रॉम, कोई बताएगा प्रो मेरिस्टेम कहां से आया? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? क्या ही कोई अंदाजा लगाएगा ये कहां से आते हैं? प्रो मेरिस्टेम कौन से जगह से, मतलब किस चीज से डेवलप होते हैं? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, दे अराइज फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट है, डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा, एक टिश्यू बनाएगा, बराबर है? तो यही टिश्यू प्रोमेरिस्टेम होता है। जाइगोट से जो एम्ब्रियोनल टिश्यू बनता है वही तो बेटा प्रोमेरिस्टेम होगा। तो ये खुद जाइगोट से बनते हैं, बट इनसे आगे प्राइमरी मेरिस्टेम्स बनना शुरू हो जाते हैं। नाउ देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे आते हैं दूसरे मुद्दे पे। मतलब हमारा जो दूसरा टाइप होगा, सेकंड टाइप जो है बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे दैट इज व्हाट, द प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, इसका मतलब ही ये है ऐसे मेरिस्टेम जो सबसे पहली बार बनते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट, प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना? यहाँ पे हमको नोटिस करना है, मुद्दा बहुत सिंपल है ना? अराइज फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये? अराइज फ्रॉम, बताओ, प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्रो मेरिस्टेम के सेल ही आगे बोलेंगे कि हाँ तू एक काम कर, तू प्राइमरी मेरिस्टेम बन जा, तू जाइलम का प्राइमरी मेरिस्टेम बन, मतलब आगे चल करके तुझे जाइलम बनाना है। अच्छा, ये दूसरे सेल तू इधर आ, तू एक काम कर, अब तू फ्लोएम का प्राइमरी मेरिस्टेम बन, तुझे क्या करना है? तो तुम्हें आगे चल करके प्राइमरी फ्लोएम बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक का एक एक अपना अपना अंदाज होता है, वो काम करते हैं। दे अराइज फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम एंड एक्चुअली इट लीड्स टू, दे लीड टू, कहाँ पे जाएंगे ये, क्या बनाएंगे? ना ना, दे लीड टू द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इनसे बनते बेटा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ये बात को समझो, है ना? जो भी मेरिस्टेम है इनसे बनेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं उसके बाद में हमें प्राइमरी परमानेंट टिश्यू मिलता है, ये बात को समझो। मतलब प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी एपिडर्मिस, जो कुछ भी प्लांट में होगा पहली बार, जो कुछ भी पहली बार बनेगा, है ना, तो वो होगा प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगा। पहली लीफ, फर्स्ट लीफ जो बनते हैं सारे प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, या तो बेटा जिसको अभी ये बाद में समझेंगे क्या लिख रहा हूं मैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये समझेंगे बाद में हम लोग क्या है। ठीक है, तो ये सारे बेटा एग्जाम्पल्स है प्राइमरी मेरिस्टेम के, है ना? दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट ग्रोथ। ठीक है, अराइज फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये हमेशा फर्स्ट ग्रोथ के लिए, है ना, या प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, ठीक है, या जो हम लोग बोलते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है, और वी कैन से द फर्स्ट ग्रोथ। ठीक है, तो आपको जब भी छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं एकदम सिबलिंग, तो उनमें जितने भी टिश्यू दिख रहे हैं वो सारे बेटा प्राइमरी है, दे आर प्राइमरी। ठीक है,
नाउ सी देयर है ना, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स वी कैन स्टडी। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग, अभी नेक्स्ट चीज आती है बेटा तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप। और थर्ड टाइप क्या है देखो, अब आप बता सकते हो। प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया, तो ये क्या है बच्चों, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ द फर्स्ट थिंग इज, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक्चुअली कहाँ से ओरिजिन होता है। नंबर वन, दे एक्चुअली अराइज फ्रॉम, कोई बता सकेगा कहाँ से आएंगे? यस, एनीवन? क्या प्राइमरी? अराइज फ्रॉम, they always arise from the de-differentiation। अब मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा ये सब नाटक। de-differentiation ऑफ प्राइमरी, आगे बोल, प्राइमरी इतना तो बोल दिया तूने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये बात को समझो, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनता। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, ये तो डिवाइड करना बंद कर देते हैं क्योंकि परमानेंट हो गए ना। बट अगर भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगी, तो बेटा यही परमानेंट टिश्यू फिर से डिवाइड होने की कैपेसिटी पा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, दे ऑलवेज अराइज फ्रॉम द डी डिफरेंशिएशन ऑफ द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सेकंड चीज ये है कि इससे क्या बनेगा, इट विल लीड टू व्हाट, क्या बनेगा इससे? ठीक है, इससे बनता है, इट लीड टू द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इससे बनता है बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो जो भी इससे बनेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द सेकेंडरी प्लांट बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी प्लांट बॉडी, और वी कैन से द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसमें हम लोग नोटिस करते हैं लैटरल मेरिस्टेम जो है, लैटरल मेरिस्टेम जो कि प्लांट की विड्थ बढ़ाता है। ठीक है, या तो बच्चों इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, या तो बेटा कॉर्क कैम्बियम। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या क्या चीजें हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल दीज आर द एक्चुअली सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, नाउ बेटा कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखो, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास है एक सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल को बेटा मैंने कहा जाइगोट। ओके, नाउ दिस इज जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, बड़ी ही तेजी से डिवीजन करेगा। इट विल डिवाइड कंटिन्यूअसली, वेरी, है ना, फास्टली इट विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म ए एम्ब्रियो। मतलब देखो, ये एम्ब्रियो जैसा चीज उसने बना लिया है। नाउ इसमें जितने भी सेल्स है बेटा, उनको हम लोग क्या कहते हैं रे, प्रोमेरिस्टेम। क्या कहते हैं उनको हम लोग? प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, नाउ ये जो प्रोमेरिस्टेम है, जैसे अभी देखो रेडिकल बना दिया, रेडिकल बनेगा मतलब रेडिकल से आगे रूट बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मतलब अगर ये अभी सीड है, अभी ये जर्मिनेट होगा तो ये रेडिकल बना। तो रेडिकल अगर बन रहा है तो यहाँ पे जो टिश्यू होगा वो होगा बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्रोमेरिस्टेम बाय द कंटिन्यूअस डिवीजन, है ना, कंटिन्यूअस division, it will be converted into a special primary meristem. नाउ देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब सेल का नंबर बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, इससे वो, ठीक है, आगे चल करके, है ना, इट विल शो द फर्स्ट थिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। मतलब अभी सेल परमानेंट हो जाएंगे, तो जैसे कि रेडिकल है तो रेडिकल से रूट बनेगा, बराबर है। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है बेटा, दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट वी गेट द प्राइमरी, okay, primary permanent
tissue. For example, primary xylem or primary phloem. ठीक है, like this. नाउ देखो, जो भी प्राइमरी जाइलम या प्राइमरी फ्लोएम है जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये सेल अब परमानेंट है. ऑल दीज सेल्स आर परमानेंट, दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे आर इन द जी नॉट स्टेज. जब आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है. They are not in dividing mood, they don't want to divide, they are permanent, they are differentiated. उन्होंने अपना अपना फंक्शन ले लिया है ना. जाइलम बोल रहा है ये मैं करूंगा, वो तू कर, ये सब चल रहा है. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सेकेंडरी ग्रोथ जैसी चीजें होती है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल जब भी नीड होगी ना, नीड होगी, तो बेटा ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू विल शो द, सी द वर्ड डी डिफरेंशिएशन. पहले क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ, उसको बेटा अल्टर कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे आ गया डी डिफरेंशिएशन. सिंपल. तो एज ए डी डिफरेंशिएशन द रिजल्ट इज अगेन जी नॉट स्टेज में जो सेल है जो डिवाइड नहीं होना चाहते थे, वो बेटा डिवाइड करना शुरू करते हैं. इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम. तब में क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं. नाउ ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये डिवाइड होते हैं बड़ी तेजी से, ठीक है. और जब बेटा उनका फिर से, उसको हम लोग कहेंगे रीडिफरेंशिएशन. रीडिफरेंशिएशन मतलब फिर से सेटल होना शुरू हो जाते हैं. रीडिफरेंशिएशन, फिर से परमानेंट बनने की कोशिश करेंगे, तो बनेंगे बेटा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, दैट्स इट, सिंपल. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, लाइक दैट, है ना, दैट्स इट. तो ये रहा बेटा कंप्लीट फ्लो. पहले होता है सेल डिवीजन, फिर होता है डिफरेंशिएशन, फिर हो सकता है डी डिफरेंशिएशन, और फिर हो सकता है रीडिफरेंशिएशन. ठीक है. तो प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यस सर. एवरीवन क्लियर? तो बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं. आओ देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है यार, अगर आपने नोटिस की होगी, जो कुछ भी मैंने बताया वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ठीक है, यस एवरीवन, सिर्फ ओरिजिन के बेसिस पे हमने बात की है. इसका मतलब कि देयर मस्ट बी अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. So what should be that classification? Let's understand this type. चलो, let's do this one again. Okay, यहाँ मैं heading देता हूँ. Sir, on the basis of position. Yes, very good. So on the basis of position, yeah, or we can say location in the plant. ठीक है. So on the basis of position or location, we have three different types. Now number one thing, we will actually understand that one. तो पहला तो जो है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट टाइप. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप बोलिए, यहाँ पे ले लेते हैं. फर्स्ट टाइप है बच्चों apical meristem. That's it. The first type is the apical meristem. It's very simple, very normal. मतलब देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये तो पहला पॉइंट है बच्चों. जो है ना, occurs at, कहाँ पे होगा बताओ? Occurs at the tip of root and shoot. Yes, at the tips of root and shoot. ठीक है. तो देखो, at the tip of root and shoot there is a thing we have to understand. They occurs at the tips of the root and shoot. And what is that? They are primary meristem. ठीक है, वो कैसे मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम है ना. अब देखो, मेन फंक्शन है इन प्लांट ग्रोथ, इट इज है ना, दे इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, क्या बेटा? सर वो जो आपने लिखा है ना, एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, सर दैट इज रूट एंड स्टेम, नॉट शूट. No, it's a shoot.
It's not stem. Okay. Why it is stem? Why Sir, it is because in stem? the textbook it was given as stem, not as shoot. It's okay. But understand it is a shoot because Okay, there sir. is something that is we can flowers also can form. ठीक है? Yes. It's called as the shoot tip and root tip. पक्का? है ना? As we have actually discussed in even our last morphology of flowering plant also. ठीक है? So stem is only the part of the shoot. Yes? है ना? It can have a Yes, lot sir. of branches. So that is there. Even the floral bud is there. Okay. So there is a shoot system. Anyway. So यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से बात करते हैं हम लोग. तो shoot का मतलब definitely stem भी होगा. It's a stem, है ना? But it is also called as always apical meristem को कभी shoot tip ही कहते हैं. ठीक है? So right now, okay. So देखो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जब भी कभी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा. So, मैं वहां पे आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में. नाउ देखो सबसे पहला मुद्दा है कि क्या अपाइकल मेरिस्टेम सारे ही प्लांट्स में देखने को मिलता है क्या? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये मुद्दा थोड़ा सा यहाँ पे देखो इन टेरिडोफाइट्स in pteridophytes a single cell अब एंजियोस्पर्म के लिए तो ठीक है. अ सिंगल अपाइकल सेल एक सिंगल सेल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता. अपाइकल सेल कंस्टिट्यूट्स द अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक है? नाउ ये पॉइंट है कि आप टेरिडोफाइट के जैसे केस में देखोगे सिर्फ एक ही सेल होता है, बस एक सिंगल सेल को हम अपाइकल मेरिस्टेम या अपाइकल सेल कहते हैं. ठीक है? ऐसा बेटा यहाँ पे नहीं होगा. एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग प्रो मेरिस्टेम के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, क्योंकि ये बेसिक है सबका, जो भी मैंने बताया ये बेसिक है, ऊपर जो दिया है बराबर है. अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि आप सबसे मैं फिर से पूछ लेता हूं कि अपाइकल मेरिस्टेम कौन से टिश्यू से अराइज होगा? बेटा है ना? अपाइकल मेरिस्टेम बच्चों कौन से टिश्यू से अराइज होगा? कैन यू टेल मी? यस प्यारे बच्चों, अपाइकल मेरिस्टेम कौन से टिश्यू से अराइज होगा? ऑब्वियसली इट इज अ प्रो मेरिस्टेम because it is apical meristem is a primary meristem. Yes everyone? अरे क्लियर है? क्लियर Yes, है sir. बच्चों? हाँ. सो डेफिनेटली है ना, मतलब ये है बेटा, इसको हम लोग है ना, तो डेट वेरी सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. प्रो मेरिस्टेम गिव्स राइज टू द अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक है? नाउ इसके दो टाइप है बेटा अपाइकल मेरिस्टेम के. अपाइकल मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है? चलो नंबर 1 हम लोग दो टाइप देखते हैं. पहला टाइप मैं यहाँ पे अभी ग्रीन कलर में ले लूं तो यहाँ पे देखो ये है. तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम. रूट अपाइकल मेरिस्टेम इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों RAM, RAM. ठीक है? सो इट्स अ रूट अपाइकल मेरिस्टेम. वेरी सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड. यस है ना? तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? नाउ यू अंडरस्टैंड, यू नो इट कि कहाँ प्रेजेंट होगा. कहाँ होगा बताओ? वेयर इट शुड बी प्रेजेंट? At the tip of Obviously, yes. ठीक है? Occupies the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis. देखो हमारी एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो यहाँ पे उन्होंने दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि जिसको हम शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं वो एक्चुअली अपाइकल पोजीशन एट द टिप ऑफ द स्टेम एक्सिस प्रेजेंट होता है. इजंट क्लियर? ठीक है? तो सबसे नंबर 1 यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज. यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रेजेंट एट रूट टिप, है ना? दैट्स इट. बट एक चीज मुझे एक बात बताओ, मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ. देखो बड़ा ध्यान से. ये देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया. ये रूट टिप है, हमने पहले भी बनाया है.
यहाँ पे बेटा मेरिस्टेम है, तो क्या बेटा ये मेरिस्टेम के आगे कुछ और है क्या? एनीथिंग एल्स? देयर इज समथिंग? यस, Yes. is it covered? Yes, it is covered. What it has? It can have this structure, and this is called Root as cap. what? The root cap. But if you remove this root cap, isn't it at the tip? Yes, it is exactly at the tip of the root, है ना? तो रूट टिप के बिल्कुल बेटा मतलब अगर आप रूट कैप को हटा दो तो exactly it is at the root tip. Yes or no? Yes. The root apical meristem occupies the tip of the root. Tip of the root. While the shoot apical meristem, remember ये statement आपको समझना है, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem, है ना? किसको समझ में आया ये statement? Distant most region of the stem axis. Can anyone tell me what actually it is? What actually it means? Yes, anyone? देखो मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. This is the shoot apical meristem. This is the shoot apical meristem. Now this meristem is here and it is actually covered by something this is called as what? The leaf primordia. ये जो है ये छोटे छोटे लीव्स हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है? यस, ठीक है. नाउ यहाँ पे आपको एक्सियल में भी आपको कुछ बेटा एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलेंगे, एंड देन यू विल सी समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दी अगेन, यहाँ पे और बड़े बड़े लीव्स आपको देखने को मिलेंगे लाइक दिस. सो you will never see the meristem directly at exactly at the tip. मतलब ये देखो यहाँ पे जो आपको टिप दिखाई दे रहा है वो लीव से ढका हुआ है completely. मतलब जो भी एंटायर शूट सिस्टम है, जो बर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग अपाइकल बर्ड हम लोग कह रहे हैं या एक्सिलरी बर्ड कह रहे हैं, तो इनके केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअल मेरिस्टेम है, the actual meristem is actually hidden. It is hidden. It is hidden. It's actually not completely visible to you. ठीक है, it is hidden in distant region. Is it clear? ठीक है. So later on, whenever you see the NCERT or later on when you see the shoot apical meristem, we'll talk about that. Right now, I am just talking here about the root apical meristem. It is exactly present at the root tip. ठीक है. So be careful about that. ओके, सो ये बेटा डेफिनेटली रूट टिप के एकदम एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो पक्का है? यस एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है ना? प्रेजेंट एट द रूट टिप. तो यहाँ पे जो भी एक्टिव सेल्स होंगे डिवीजन आर फाउंड इन द रूट एंड शूट टिप्स. वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. नाउ अंडरस्टैंड दैट वन. ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्चुअली हमें रूट टिप के बारे में एक कंसेप्ट पढ़ना है. नाउ आई हैव टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. देखो रूट टिप से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है, उसको हम लोग कहते बेटा हिस्टोजन थ्योरी. नाउ डेफिनेटली ये चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है. हिस्टोजन थ्योरी, इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है. It is given by, it's actually proposed by, ये हमेशा रूट टिप से रिलेटेड है. proposed by हैंस्टेन, ठीक है. तो हैंस्टेन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रपोज किया है ये कंसेप्ट जिसको हम लोग हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं. नाउ क्या कहता है ये देख लो. हम लोग यहाँ पे आते हैं. Histogen is the component of apical meristem. Now वर्ड को थोड़ा समझो. हिस्टो मतलब टिश्यू, जेन मतलब प्रोड्यूसर, ठीक है. ये डेफिनेटली प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करने वाला कंसेप्ट है. So that is what the histogen is, the component of the apical meristem. Right now I want to tell you something here. जब भी आप किसी भी रूट टिप को देखोगे, whenever you see the root tip, it has the epidermis, ऊपर की त्वचा होगी,
ठीक है। इट हैज द वैस्कुलर सिस्टम, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम होंगे, ये बेटा वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। एपिडर्मीज आपको देखने को मिलेगा, और ये जो इंटरनल टिश्यू होता है इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। मतलब आपको 3 लेयर जरूर देखने को मिलेंगे जब भी आप रूट टिप को देखोगे। वन इज एपिडर्मिस, वन इज अ कॉर्टेक्स, वन इज अ वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। बहुत ही केयरफुली चीजों को समझना, ठीक है। नाउ अगर ये बेसिक आपको चीज समझ में आएगी, 3 लेयर आपको दिखाई देते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, middle layer is the ground tissue cortex, and the inner one is what the cambium. Cambium मतलब जहां पे है xylem phloem, ठीक है। So histogen is the component of the apical meristem. अब ये जो apical meristem है, ठीक है, it is classified on the basis of the types of cell they form. देखो this is classified, बड़ा ही ध्यान से, classified on the basis of types of cell they form. देखो इस रूट टिप में जो भी एपिडर्मिस आया है वो अपाइकल मेरिस्टेम से ही आया है। कॉर्टेक्स के सेल आए हैं वो भी अपाइकल मेरिस्टेम ने ही बनाया है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम आया है वो भी अपाइकल मेरिस्टेम ने ही बनाया है। बट क्या क्या बना है ना, कौन कौन से सेल बने हैं? एपिडर्मिस के सेल बने, कॉर्टेक्स के सेल बने, वैस्कुलर बंडल के सेल बने। बिल्कुल सही बात है, यस और नो। तो बेटा क्या हम उनको अलग अलग नाम देंगे? बिल्कुल अलग अलग नाम देंगे। तो हिस्टोजन टिश्यू आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स दे फॉर्म। कौन कौन से प्रकार के वो सेल बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रूट और even shoot apical meristem, ठीक है, root और shoot apical meristem have a 3 meristematic regions. Understand this, 3 meristematic regions, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको 3 meristematic region देखने को मिलते हैं। The number one is what the outermost डर्मेटोजेन। तो ये है बेटा नंबर 1 लेयर। डर्मा मतलब त्वचा होता है, डर्मेटोजेन क्या बनाएगा? कौन बता रहा है मेरे को? यहाँ पे से ये देखो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल में से कौन सी चीज बनाएगा? ये एपिडर्मिस, आउटर डर्मेटोजेन। सो ऑब्वियसली आई विल जस्ट राइट डाउन दैट इट गिव्स राइज टू it will gives rise to epidermis. Done, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस बनाएगा। नाउ द सेकंड लेयर जो होता है, जो कि मिडल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मिडल, उसको अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द पेरीब्लेम। इट्स कॉल्ड एज व्हाट द पेरीब्लेम। सो व्हाट इज द मिडल पेरीब्लेम? देखो मिडल पेरीब्लेम क्या बनाएगा? कौन बता सकता है? फॉर्म्स कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, है ना, एंडोडर्मिस भी बनाएगा। एक्चुअली एंडोडर्मिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ओके, नाउ द थर्ड वन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनरमोस्ट लेयर इज व्हाट द प्लूरोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्लूरोम, मतलब एपाइकल टिश्यू का इनरमोस्ट फॉर्म, है ना। ये क्या बनाएगा? ऑब्वियसली इट फॉर्म्स पेरिसाइकल, जो वैस्कुलर बंडल के ऊपर का कवरिंग है। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, और अंदर एक टिश्यू होता है ना, उसको बोलते हैं पिथ। इट फॉर्म 3 थिंग्स, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, मतलब एंटायर वैस्कुलर बंडल बनाएगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों हिस्टोजन थ्योरी, है ना। जैसे कि आप लोग अगर एनिमल किंगडम को पढ़ते हो, तो एनिमल किंगडम में पढ़ते समय हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो है ना ब्लास्टोस, है ना, सिस्ट वाले जो सेल्स होते हैं, है ना, वो गैस्ट्रुलेशन वाली जो चीज होती है, तब वो 3 जर्म लेयर बनाते हैं। बराबर है, आपने सुना होगा, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, करेक्ट है? यस एवरीवन? यस सर। यस। अभी देखो, अगर मैं अपने भी, हम ह्यूमन बींग्स हमारे स्किन के बारे में बात करें,
तो क्या आपको सिंपल ये नहीं लगता कि इट इज एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म? यस और नो? एक्टोडर्म मतलब बाहर की त्वचा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे वैसा ही है। यहाँ पे हम लोग हिस्टोजन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अपाइकल मेरिस्टेम्स है। एनिमल में क्या है, डिफ्यूज होता है, हर सेल ग्रो हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक एक टिश्यू बस सिंगल टिप पे ग्रो होता है, इसीलिए टिप से ही सारी चीजें बनते चली जाती है। दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये है हिस्टोजन थ्योरी, जो कि ज्यादा करके एक्सप्लेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ ओनली द रूट टिप। रूट टिप मतलब रैम जो है, रूट टिप, ठीक है, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। यस एवरीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट आपको लिख सकता हूँ। हैंस्टेन ने एक और लेयर बताया था, वन मोर लेयर, ठीक है। नोट थोड़ा सा, तो हैंस्टेन भाई साहब ने एक और लेयर के बारे में बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं कैलिप्ट्रोजेन। कैलिप्ट्रोजेन, ठीक है। अब ये कैलिप्ट्रोजेन जो होता है ये रूट में ही है, खास करके मोनोकॉट में हम लोग पढ़ते हैं। सो व्हाट शुड बी द कैलिप्ट्रोजेन, क्या बना सकता है? ठीक है, कैलिप्ट्रोजेन एट द टिप ऑफ द रूट अपाइकल मेरिस्टेम व्हिच फॉर्म द रूट कैप। कैलिप्ट्रोजेन एट द टिप ऑफ रैम। रैम मतलब क्या बेटा? रूट अपाइकल मेरिस्टेम फॉर्म्स, क्या बनाता है ये? फॉर्म्स, बताओ, रूट कैप। रूट कैप है ना। तो जब भी आपको ये देखने को मिले, दिस इज आल्सो गिवन बाय द हैंस्टेन। तो ये कैलिप्ट्रोजेन एक नाम का एक ये चीज है। अगर आपको याद हो, किसी को भी याद हो, तो मैंने ब्रायोफाइट में ये वर्ड आपको बताया है। जो रिमेनेंट पार्ट होता है आर्किगोनियम का, स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करने वाला, उसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, यस। इफ यू डोंट रिमेंबर, इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यही बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो अभी मैं ऊपर स्टेटमेंट लिख रहा था वो क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। रूट एपेक्स, रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल, ठीक है। रूट एपेक्स क्या है बेटा? एक is a subterminal because it is covered by, it is covered by root cap, ठीक है। तो रूट एपेक्स इज अ सब टर्मिनल बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द रूट कैप, ठीक है। बट देखो, मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो भी हिस्टोजन थ्योरी है, ठीक है, जो भी हिस्टोजन थ्योरी है बेटा, ये हिस्टोजन थ्योरी रूट एपेक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, शूट एपेक्स को नहीं, ठीक है। इट मोस्टली एक्सप्लेन द रूट एपेक्स। यस एवरीवन, क्लियर है? ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द सिंपलेस्ट कंसेप्ट। सिंपलेस्ट कंसेप्ट एक और कंसेप्ट है जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इसको बोलते बेटा हम लोग क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट। तो देखो, क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्लॉ, ठीक है, इन 1961। तो देखो, क्लॉ ने रूट एपिक्स में ही ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। मैंने भी आपको बेटा लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट चैप्टर में, क्विसेंट सेंटर वाला कंसेप्ट आपको समझाया था। क्या होता है रे, बताओ क्या होता है? सेल्स ऑफ क्विसेंट सेंटर हैव अ लोअर कंसेप्ट, क्या करते हैं? अभी अगर रूट कैप डीजेनरेट हो गया तो वो वापस जनरेट यस यस, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन मेज टिप, मेज रूट टिप। रूट टिप में बेटा ये डिस्कवर किया था क्लो नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। दीज आर इनएक्टिव सेल्स, ये इनएक्टिव सेल होते हैं, इनएक्टिव सेल, बट बिकम एक्टिव, क्या करेंगे? बिकम एक्टिव टू रिप्लेस डैमेज रूट टिप, डैमेज्ड रूट टिप और रूट कैप, ठीक है।
दैट्स इट, ठीक है. So this is So what very have you written the second point under Quiescent center concept? discovered. It is discovered by in maize root tip. Maize So the plant जो है next ना, point. this one. Yeah, so what is that written? Okay, so that is what the inactive cell है ना. There are actually inactive cells. And all these cells, these are actually inactive cells, and these inactive cells but becomes active. So you know, ये आप लोगों ने सुना होगा. If you have seen, I have told you in that root tip elongation and in morphology of flowering plant, उसमें भी मैंने आपको क्विसेंट सेंटर के बारे में बताया था. इसमें जितने भी सेल होते हैं है ना, वो सारे इनएक्टिव होते हैं. They are not dividing, they are just present behind the cell division area, but they are not dividing. ठीक है, so these are inactive cells. ठीक है, and these inactive cell, हाँ बेटा बोलो. सर तो क्विसेंट सेंटर में ही कैरेक्टरोजन रहेगा. क्विसेंट सेंटर में कैलिप्ट्रोजेन नहीं होता है. कैलिप्ट्रोजेन इनिशियली होता है. इनिशियली होता है मतलब है ना, जब हम हिस्टोजन थ्योरी को फॉलो करते हैं तो हम कैलिप्ट्रोजेन वाली बात बोलते हैं. जब हम लोग क्विसेंट सेंटर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग फर्दर है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट रूट टिप, ठीक है, एक्टिव रूट टिप, मतलब देखो वो रूट टिप बन चुका है, आगे कभी अगर वो जो पोर्शन है रूट टिप का डैमेज हो गया तो वहां पे ऐसे सेल्स है जो कि एक्चुअली परमानेंट बन चुके हैं, वो डिवाइड नहीं हो रहे, जी नॉट स्टेज में है, बट सडनली दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. यस. Yes. हाँ. Okay. So now see, these are the very very simple things what actually मैंने जिनके बारे में आपसे बात की है, वो है बेटा रूट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में. ठीक है. Now see, if we give the heading, the same heading right now here, the second point is, देखो second point क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप नोटिस करो, इसको बोलते हैं हम लोग शूट अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसको हम लोग कहते हैं सैम. ठीक है. नाउ अब देखो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी आपको बताया था कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो भी सैम दैट इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम occupies the distant most region of the stem. ठीक है, जितना ज्यादा मैक्सिमम टिप पोजीशन है वहां पे होता है, बस वो ढका हुआ रहता है इसलिए हमें दिखता नहीं है. ठीक है, हमें लगता है कि वो दबा हुआ है, बट इट इज एट द डिस्टेंट मोस्ट, एट द एपिक्स. ठीक है, रूट के केस में क्या है, रूट में एक्चुअली बेटा उसका टिप हमें कभी दिखता नहीं, बिकॉज इट इज टोटली ऑलवेज कवर्ड बाय द रूट कैप. ठीक है, सो दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. देन दोनों में ही, मतलब इसमें भी बेटा एक्टिव सेल्स होते हैं जो कि लेंथ बढ़ाएंगे स्टेम की, है ना, स्टेम की लेंथ बढ़ाएंगे. दैट इज ओनली द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इससे क्या बनेगा. ठीक है, सो इट डेवलप्स व्हाट इट कैन डेवलप. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इट कैन डेवलप? ब्रांचेस as well as flowers as well as leaves. तो इसीलिए इसको हम लोग स्टेम के एपिक्स पे बोलते हैं, बट इट्स अ शूट अपाइकल मेरिस्टेम. इट्स नॉट कॉल्ड एज द स्टेम अपाइकल मेरिस्टेम. यस एवरीवन, है ना. Yes. सो यहाँ पे क्योंकि वो सिर्फ ब्रांचेस नहीं बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ फ्लावर्स एंड लीव्स. तो मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि स्टेम इज अ वन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, है ना. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. अब देखो, जब भी आपको क्वेश्चन भी आएगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एपाइकल सेल थ्योरी. तो अपाइकल सेल थ्योरी है जो कि है ना सैम के साथ रिलेटेड बोली जाती है. ये देखो, इट इज प्रपोज्ड बाय नागेली. ठीक है, अब ये दूसरी बार आपको नागेली है ना दिख रहे हैं. सो नागेली, ठीक है, एंड एक्चुअली सपोर्टेड बाय
supported by the Hofmeister. ठीक है, नाउ दिस इज हॉफमिस्टर क्रोमोसोम वाली भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, तो ये थ्योरी सिर्फ क्रिप्टोग्राम के लिए है, ओनली फॉर, देखो क्रिप्टोग्राम मतलब कौन रे, खास करके अभी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन ऊपर मैंने लिखा है, कहा कि टेरिडोफाइट में एक सिंगल सेल होता है, अ सिंगल सेल, इसीलिए उसको अपाइकल टिश्यू नहीं बोल रहे हम लोग, बोल रहे अपाइकल सेल, इट्स अ सिंगल सेल विच एक्ट्स, है ना। तो ये ओनली फॉर क्रिप्टोग्राम्स पाया जाता है, फॉर एग्जांपल एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, तो इन सब में बेटा ये आपको देखने को मिलता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक सिंगल सेल होता है, बस एक सिंगल सेल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर प्लांट, सिंगल सेल डेवलप एंटायर प्लांट फ्रॉम ए टिश्यू। तो एक सिंगल सेल होता है टिप के ऊपर, जब भी आप इवन ब्रायोफाइट को अगर याद करोगे तो मैंने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसा ऐसा यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ग्रोविंग नॉच है, ग्रोविंग नॉच में एक सिंगल सेल होता है, दैट इज ओनली द सिंगल अपाइकल सेल। यस एवरीवन, है ना। तो ग्रोविंग नॉच है जिसमें एक सिंगल अपाइकल सेल प्रेजेंट है, जो कि सारी जो कहानी है उसको आगे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हिस्टोजेन थ्योरी है इन फॉर द रूट एपिक्स, वैसी ही थ्योरी बेटा यहाँ पे है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। नाउ देखो, जब हम लोग ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, देखो हम सब क्या पढ़ रहे हैं ये पहले समझो। हम सब ये पढ़ रहे हैं कि एक सिंगल जाइगोट के एम्ब्रियो से इतना बड़ा प्लांट, उसमें इतने सारे ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने पहले तो मेरिस्टेमेटिक रीजन को पढ़ना शुरू किया। अब देखो, ये जो है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इट इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया है, दिस इज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय, हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, ओके, ये देखो SCHMIDT, हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, एनीवन वांट टू प्रोनाउंस इट, यू कैन। ठीक है, सो स्मिड, व्हाटएवर स्मिड, ठीक है, स्मिड भाई साहब, एंड सपोर्टेड बाय द फॉस्टर। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, अब यार ये थ्योरी जो है ये थोड़ी सी अलग है, इट्स डिफरेंट। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है वो हमेशा शूट एपिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, related to the shoot apex. Okay, now according to this theory, shoot apex have a two parts, है ना, have two parts. अब यहाँ पे जैसे हिस्टोजन में मैंने 3 पार्ट बताए, 3 लेयर बताए, वैसा नहीं है, यहाँ पे only 2 parts, have 2 parts. Now number 1 part is the outer tunica. क्या बेटा किसी को भी याद है ये वर्ड मैंने पहले कभी यूज किया है क्या, ट्यूनिका? एनीवन? Have I used this word any earlier? Yes? किसी को भी पता है, कोई भी बता सकता है, व्हाट इज ट्यूनिका? ट्यूनिका, ट्यूनिकेटेड बल्ब, ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन, हाँ, ट्यूनिका मतलब जो ऊपर की त्वचा होती है, इससे क्या बनेगा, फिर दिमाग लगाओ तो क्या बनेगा, gives rise to epidermis, करेक्ट है, obviously it will gives rise to the epidermis, but जो भी बाकी का पोर्शन है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, अंटर जो भी इनर बॉडी है, वो किस चीज से बन जाती है, इनर, जिसको हम लोग कॉर्पस कहते हैं। ठीक है, इवन डेड बॉडीज को भी हम लोग कॉर्पस कहते हैं, इफ यू हैव हर्ड, है ना, यस, कभी पढ़ा है क्या आपने, है ना। यस, so it gives rise, okay, gives rise to tissue and vascular tissue, that is a ground tissue, ground and vascular tissue.
Okay, so that's it. That is all about what this in a theory. देखो, if tunica is more than one layer thick, then the outermost layer form the epidermis, while the inner layer, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, but ये बात आप लोग याद रख सकते हो. How it is different from the histogen theory? Histogen theory talks about the 3 layers, which is actually very suitable for the root apex, but tunica corpus theory talks about only 2 layers, which is actually suitable with respect to the shoot apex. ठीक है. नाउ ये है बहुत ही सिंपल से फंडे जो मैंने आपको बताए अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में. ठीक है. तो अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इसका मेन फंक्शन है, मतलब आपको जो क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी बताती है वो क्या है. अपाइकल मेरिस्टेम बताती है डेफिनेटली बेटा देयर इज व्हाट वी कैन से इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, यू नो, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ द स्टेम. Stem actually it is the axis. We are talking about the axis, main axis. ठीक है. But it's called as what, the shoot apex and a shoot apical meristem. That said, we have to understand simply that है ना, and root tip also there. यहाँ पे बेटा concepts हम लोगों ने बात की है. Now आता है second वाला meristem. According to the position, हमने सबसे पहला meristem पढ़ा वो था बेटा apical meristem. Right now we are talking about the B, that is our second one, that is the intercalary meristem. Intercalary meristem. ठीक है. नाउ देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सबसे पहला मुद्दा मैं इसका लिख देता हूं. इट इज ऑल्सो ए प्राइमरी मेरिस्टेम. सबसे पहला मुद्दा यही है. ठीक है. ये भी बेटा एक प्राइमरी मेरिस्टेम है. इट इज ऑल्सो एन प्राइमरी मेरिस्टेम. रिमेंबर, जैसे अपाइकल मेरिस्टेम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, वैसे ये भी बेटा है ना प्राइमरी मेरिस्टेम होता है. नाउ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड. तो जैसे जैसे अपाइकल मेरिस्टेम आगे आगे बढ़ेगा, देखो ये है अपाइकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जैसे बेटा देखो यहाँ पे लीव्स के अभी अपेंडेजेस आए हैं. आगे देखोगे पीछे साइड में आपको देगा, अच्छा यहाँ लीव बन चुका है, यहाँ लीव बन चुका है. आगे जाओगे तो यहाँ पे भी बेटा लीव बन चुका है, यहाँ पे भी यहाँ से लीव बन चुका है. तो बेटा देखो, मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि अपाइकल मेरिस्टेम के टिश्यू यहाँ पे थे. ये जो टिप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो अभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे भी होगा जब इसकी लेंथ यहीं तक थी, बराबर है, बाद में यहाँ तक भी आया होगा. सो जब भी ये ग्रोथ होती रहती है शूट की, जब भी ग्रोथ होती रहती है, तो यहाँ पे कभी कभी बेटा कुछ टिश्यू छूट जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन इन द एक्सिल्स. तो फिर मैं इनको क्या कहूंगा? यस, इनको मैं क्या कहता हूँ बच्चों? Axillary bud. एग्जैक्टली, एक्सिलरी बड. क्योंकि ये लीफ तो बना है यहाँ पे यार. ओके ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ बन रहा है. ठीक है, ये छोटा सा भी लीफ है, आगे चल करके बनेगा. यहाँ लीफ प्राइमोर्डिया आपको देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है. बट इनके एक्सिल में यहाँ पे डेफिनेटली बेटा आपको बर्ड देखने को मिलते हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो आगे ब्रांचेस भी बनाए. ठीक है, तो देखो दो प्रकार के बर्ड के बारे में, मतलब बहुत सारे बर्ड के बारे में हमने बात की थी. तो एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड डेवलप्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम. दोनों ही, जो भी एक्सिलरी बर्ड हो या टर्मिनल बर्ड हो. देखो ये वाला जो बर्ड है बच्चों, दिस बर्ड, यहाँ पे जो बर्ड हमें दिखाई देता है, ये कौन सा बर्ड है भाई? दिस इज एक्चुअली अ टर्मिनल बर्ड, है ना? Terminal bud. बट दिस वन, अब ये बने किससे हैं? ये किस चीज से बने? ऑब्वियसली एक्सिलरी एंड टर्मिनल बर्ड डेवलप्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द अपाइकल मेरिस्टेम. अब यही स्टेटमेंट आपको आपके एनसीईआरटी में जो सेकंड पेज है वहां पे ऊपर डायग्राम दिया गया है, और नीचे ही बेटा नीचे के पैराग्राफ में ये स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. वहां पे आपको एक और स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, इनको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम.
एंड कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो जब भी हम एक्सिलरी बर्ड को देखेंगे तो हमें ये वर्ड, यहाँ पे मैं सिंगल वर्ड लिख देता हूँ, लेफ्ट बिहाइंड ऑफ सैम। क्या है बेटा? लेफ्ट बिहाइंड सेल्स ऑफ द सैम। ठीक है, सो नॉर्मली मतलब जो एनसीईआरटी में बहुत इधर उधर घुमा के लिखा है उसको हम सीधा सीधा, सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सियल्स ऑफ द लीव्स, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, and are capable of forming a branch or flower. Now what is that point? You know, auxiliary bird से क्या बन सकता है? Auxiliary bird form branch and flower. Now this is written in your NCERT. वो branch बनाते हैं, flower भी बनाते हैं. Now what is auxiliary bird? My question is to all, can you give the answer? What is auxiliary bird? Anyone tell me, what is auxiliary bird? बोलो। It is a bird. Yes. Sir, it is a This bird. vegetative bird Lateral which bird. develops from in the axil of the leaves. Axial of the leaves. Okay. How it is arise? Now the question is, how it arise? Answer is, it is the left behind meristematic tissues of the shoot apical meristem. Correct? Yes, everyone. Yes. बहुत Yes, sir. बढ़िया। नाउ अदर क्वेश्चन, व्हाट इट विल गिव्स राइज टू? ये क्या देगा, मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा? है व्हाट इट विल Branch or a flower. ब्रांचेस एंड, बिल्कुल बढ़िया। कैन आई से दे प्रोड्यूस लैटरल ब्रांचेस, ऐसा बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, यही चाहिए, बस यही चाहिए। Well, So- left behind which did you say? Left behind of the shoot apical meristem, left behind cells of the shoot apical meristem, जो परमानेंट नहीं हो सकते। लेफ्ट बिहाइंड है, अभी देखो यहाँ जो सेल्स होंगे ना बेटा, यहाँ जो सेल्स है वो परमानेंट हो गए, बट यहाँ जो सेल्स है वो परमानेंट नहीं हो, अभी भी वो डिवाइड होना चाहते हैं, क्योंकि उनको आगे कुछ ना कुछ बनाना है। क्या बनाएंगे वो? लैटरल ब्रांचेस, फ्लावर, Yes. फ्लोरल बर्ड, ये चीज। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। वैसे तो पीछे बहुत कुछ छोड़ के चले गए, वो बहुत सारे बाकी जो भी छोड़ के चले गए वो सब परमानेंट हो गए, वो तो डिवाइड नहीं होंगे। नाउ such birds are present in the axials of the leaves में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर्स। ये तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया है। नाउ द मेरिस्टेम विच ऑकर्स बिटवीन में, है ना, यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब ऐसे कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में फंसे हुए हैं, बीच में ही फंसे हुए है ना, मतलब परमानेंट। ये देखो, जैसे तूने पूछा सॉल्व, मैंने सर ये क्या है, तो यार ये देखो ये बीच में फंस गया है, मतलब है ना। Yes, ऐसा sir. नहीं कि टिप पे है, टिप पे तो नहीं है, शूट टिप पे है, रूट टिप पे है, नहीं है भाई, इट इज इन बिटवीन। सो ऐसे मेरिस्टेम्स को हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में पढ़ने पे लगता है, क्योंकि उन्होंने अपाइकल मेरिस्टेम के साथ ही लिख दिया, तो बच्चों को ये लगता है कि ये सर ये भी अपाइकल मेरिस्टेम ही है। नो नो नो, इट्स नॉट। दे आर द लेफ्ट बिहाइंड and tissues of this and shoot apical meristem. Understand this? Yes, understand this. So Yes, the sir. meristem which occur between mature tissues is known. And now I will write down the perfect statement here. ठीक है, the meristem which occur between अभी मैच्योर का मतलब क्या है? डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? परमानेंट, है ना। मैच्योर टिश्यूज is known as what? इंटरकैलरी। अभी इंटर मतलब ये फंसे हुए बीच में, है ना, सॉरी, हाँ, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, कौन बताएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन है लेंथ बढ़ाना, ये भी वही करता है जो अपाइकल मेरिस्टेम करता है, ये भी वही करता है। दे ऑकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बिवोर्स। ठीक है, अब आपको यार देखो, ठीक है, मतलब दे क्या कहते हैं हम लोग? रीजनरेट पार्ट्स ऑफ
grasses removed by grazing। ठीक है, अभी जब ग्रेजिंग होती है तो क्या होता है, घास तो ऐसे जमीन पे लगी हुई है, छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, तो उनको क्या होता है, ये जब भी बेटा कैटल्स खाते हैं तो ऊपर ऊपर के सारे शूट अपाइकल मेरिस्टेम खा के भाग जाते हैं। अब यार इनकी तो ग्रोथ ही नहीं होगी ना फिर, क्योंकि ये शूट अपाइकल मेरिस्टेम वो खा के चले गए। यस एवरीवन, बात समझ में आई यस आपको? सर। अब वो पूरा Yes, मतलब sir. वो खाते हैं तो क्या एकदम से एकदम जड़ तक तो नहीं खा पाते, जमीन तक तो मुंह नहीं जाएगा उनका, तो क्या होता है वो शूट ऊपर ऊपर का पूरा शूट अपाइकल मेरिस्टेम खा जाते हैं। अब यार प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये जो मोनोकॉट है, ठीक है, इनकी तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो फिर यहाँ पे रोल आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम का। मान लो कि किसी कैटल ने इतना पोर्शन खा डाला हो, अभी क्या बचा यहाँ पे, ये बच गया, टर्मिनल बर्ड तो चला गया है ना, अब बचा जो पोर्शन है उसी से बेटा ग्रोथ होगी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ग्रेजिंग एनिमल से जो भी पार्ट ग्रासेस का खत्म हो जाता है उसे रीजनरेट कौन करेगा? आंसर इंटर कैलरी मेरिस्टेम। यस एवरीवन? यस। ओके, नाउ Yes, एक sir. और चीज होती है ना, खास करके देखो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द मोनोकॉट प्लांट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोनोकॉट और ग्रासेस, ठीक है, ये लीव्स जो होते हैं, लीव्स ग्रो बाय इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो जो भी ग्रासेस होते हैं उनके लीव्स लीनियर होते हैं, लीनियर मतलब ऐसे लंबे लंबे, मोनोकॉट लिलियासी, लीनियर, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है बच्चों, ग्रासेस स्टेम इलोंगेट आफ्टर इनिशियल ग्रोथ ड्यू टू, है ना, तो दैट इज व्हाट द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ग्रासेस के स्टेम भी बेटा यही चीज आपको देखने को मिलती है। नाउ वो कहाँ पे पाए जाते हैं पता है? वो पाए जाते हैं ये ना, फाउंड इन, they are found in internode. Now this is more important, internode, ठीक है, they are found in internodes and petioles, ठीक है। तो वो इंटरनोड में और पेटियोल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए बेटा लेंथ ऑफ द पेटियोल इंक्रीजेस बाय द एक्टिविटी ऑफ द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो पेटियोल की जो लेंथ बढ़ती है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम से बढ़ती है, ठीक है। वो इवन बेटा इंटरनोड में पाए जाते हैं, तो इंटरनोड की जब लेंथ बढ़ती है तो भी बेटा यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम का रोल आता है, इंटर कैलरी इंटरनोड। बट कभी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वो नोड्स में भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर प्रेजेंट एट नोड्स, ठीक है, इन ग्रासेस, ठीक है। बाम्बू एंड मिंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि वो नोड में भी पाए जाते हैं, इंटर नोड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। बट मोस्टली अगर आपको जब भी क्वेश्चन आता है कि इंटर नोड की लेंथ के लिए, जैसे कि शुगर केन का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है, अब आपको देखने को मिलता है, देखो ये देखो, अगर आप देखोगे ना कभी भी शुगर केन को देखोगे तो वो ऐसा होता है। यस, जस्ट अंडरस्टैंड, मैं जो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, नोड 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 नोड, ठीक है। सो यू विल सी दैट कि जो सबसे नीचे वाला जो इंटर नोड होती है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अबव वन। यस एवरीवन? यस Yes, sir. है ना, क्योंकि देखो अभी अपाइकल मेरिस्टेम ने तो है ना बना दिए इंटरनोड छोटे 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 छोटे, बाकी उसके बाद में जो काम होगा वो इंटरनोड के लेंथ के इंक्रीज करने का, वो होगा बेटा इंटर कैलरी मेरिस्टेम के ऊपर। तो यहाँ पॉइंट है, लेंथ ऑफ द डिफरेंट इंटरनोड्स इन स्टेम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल ड्यू टू द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलती है लेंथ ऑफ द इंटरनोड में, ठीक है, ये ड्यू टू किसके वजह से है बच्चों? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से है। So this statement also you can find in case of your NCERT textbook. So this is all about what the internode. It also increases the length of the stem.
Yes, it also increases the length of the stem. It also increases the length of the leaves of the grasses. It also increases the length of the petiole. These are the things we have to understand. Okay, so this is all about what the intercalary meristem. That's it, done. Now the third type, according to the location, that is the what we can say the lateral मेरिस्टेम. ठीक है, तो जो थर्ड टाइप है बेटा वो कौन सा मेरिस्टेम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों lateral मेरिस्टेम. सो व्हाट शुड बी दैट lateral मेरिस्टेम, कैन टेल मी, बताओ. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द lateral मेरिस्टेम्स are mostly secondary मेरिस्टेम्स. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपाइकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, बट लैटरल मेरिस्टेम कैसा है बच्चों, इट इज अ सेकेंडरी, मोस्टली सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है. नाउ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि इंट्रा fascicular cambium and leaf margin meristems are primary lateral meristems. ओके, नाउ देखो यार, पोजीशन के हिसाब से मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक सिंपल सा बेटा देखो, ये है हमारे पास छोटा सा लीफ, ये छोटा सा लीफ है. नाउ कुछ दिनों बाद में इसको जब ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाई देगा कि ये इतना बड़ा हो गया यार, मतलब कैसे हुआ होगा बताओ. मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा कि इसकी लेंथ नहीं बढ़ी, लीफ की लेंथ इज नॉट इंक्रीजिंग, इट्स विड्थ इज इंक्रीजिंग. So where this meristem is? Where the meristem is? Is it at the tip? No, it's not at the tip of the leaf. Margin. It is at the margin of the leaf. This is what the point. So you have to understand this meristem is at the margin of the leaf. So this is actually, ये तो पहली बार ही तो लीफ का स्ट्रक्चर बना रहा है. जब भी फर्स्ट टाइम परमानेंट टिश्यू बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, ये जो भी परमानेंट टिश्यू बना है, दिस इज एंटायरली अ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. तो जो भी बेटा लीफ मार्जिन मेरिस्टेम है वो कैसा होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये पहली बार ही बना रहा है यार, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ग्रोथ जब भी होती है. ठीक है, तो लीफ मार्जिन का जो मेरिस्टेम है, जो कि लेटरल ग्रोथ कराता है लीफ की, जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उसको मैं कहता हूं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द प्राइमरी lateral meristem. Primary lateral meristem, just this word is primary lateral meristem. अब ये चीज इसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ये कहाँ पे मिलेगा आपको. जैसे कि ये जो है ना इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसका जब समय आएगा तभी दिखाऊंगा मैं कि यार ये देखो और समझ लो कि ये इंट्रा है और पहले से ही मौजूद है. ठीक है, दैट टाइम आई विल शो यू. जब हम लोग वैस्कुलर सिस्टम्स को पढ़ेंगे तभी बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में बात करते हैं. अभी एज ए एग्जांपल आपको याद रखना है, यस है ना, ये दो मेरिस्टेम हैं जो कि प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम होते हैं. अदर देन दिस ऑल अदर मेरिस्टेम्स, मोस्टली लैटरल मेरिस्टेम्स मोस्टली आर सेकेंडरी. वो पहले से होते ही नहीं है. वो कैसे अराइज होते हैं, दे ऑल अराइज फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से वो अराइज होते हैं बाय डी डिफरेंशिएशन, इसलिए वो सारे के सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं. नाउ यहाँ पे हम लोग बेटा एक सिंपल सा पॉइंट लेते हैं बच्चों कि सी दैट इज इम्पॉर्टेंट कि इनका लोकेशन कैसा होगा. ऑब्वियसली दे आर लोकेटेड लैटरली, मतलब इवन अगर आप देखोगे, देखो अगर मैं ये स्टेम लेता हूँ बच्चों, ये देखो यार, मैं कोशिश करूंगा ड्रॉ करने की, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो.
देखो ये स्टेम को मैंने कट किया, यहाँ पे बीच में आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक कलर कर दिया। अब ये एपिडर्मिस है उसके ऊपर का, ये एपिडर्मिस है, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे इसके अंदर जा करके, मतलब स्टेम को कट करके देखोगे, तो कॉर्टेक्स में आपको एक ऐसा टिश्यू देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सराउंड करेगा ऐसे लैटरल पोजीशन पे। मतलब हर साल जो नया एनुलर रिंग बनेगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ बनेगी, तो वो रिंग्स बनाने के लिए ऐसा सर्कुलर लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट बना। ये टिप पे नहीं है, ये सर्कुलर है, ठीक है, ये टिप पे नहीं है, ये इंटरकैलरी भी नहीं है, कहीं बीच में फंसा हुआ भी नहीं है। इट इज पर्टिकुलर इन पोजीशन, इट्स अ लैटरल अरेंजमेंट, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट लैटरली, इवन विद इन द वेस्कुलर सिस्टम दे आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो बाहर का लेयर बनाएगा इसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और जो अंदर के लेयर बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, इसको हम लोग कहते हैं बेटा वेस्क्यूलर कैम्बियम। और दोनों का ही काम क्या है? दोनों का ही काम है सेकेंडरी ग्रोथ करना। हर साल नया रिंग बनेगा, एनुअल रिंग बनेगा, नया सेकेंडरी जाइलम का रिंग बनेगा, नया सेकेंडरी फ्लोएम का रिंग बनेगा, और धीरे धीरे उस पेड़ की गर्थ जो है, विड्थ जो है, वो बढ़ती चली जाती है ना। आपने सुना होगा, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी, एनुअल रिंग कैसे काउंट करते हैं, वो कैसे बनते हैं, है ना, उसका क्या मतलब है, एज के साथ हम कैसे कोरिलेट करते हैं, दैट थिंग वी विल स्टडी, एंटायर सेकेंडरी ग्रोथ वी विल स्टडी। बट लैटरल पोजीशन पे ये मेरिस्टेम पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। दैट्स इट, सिंपल, यस, है ना। क्या एग्जांपल है यार इसका? सबसे पहले, सो दे increase girth of axis, ठीक है, मतलब चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, ठीक है, उसके बेड में वो गर्थ इंक्रीज कराते हैं। दूसरा मुद्दा है ना, दे कैन आल्सो इंक्रीज द सर्फेस एरिया, यू नो दैट, बट दे आर, मतलब दिस मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे कि देखो इंटरफेसिकुलर, अगर आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, तो ये जो होते हैं, आप थोड़ा नोटिस करना यहाँ पे क्या लिखा है, इसको वर्ड को देखो बेटा, क्या लिखा है रे? इंट्राफेसिकुलर, ये देखो ये वर्ड क्या लिखा है, इंटरफेसिकुलर, देयर इज अ डिफरेंस। इंटरफेसिकुलर हमेशा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमेशा प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। आई विल एक्सप्लेन, जस्ट नो द पॉइंट, अभी तो बेसिक। इंट्राफेसिकुलर इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज ए सेकेंडरी मेरिस्टेम, दोनों मिलकर के बनाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये रहा बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में। ऑब्वियसली सेकेंडरी मतलब जो लैटरल मेरिस्टेम है, वो डेफिनेटली बेटा ये है, पोजीशन के हिसाब से हम लोगों ने बच्चों मेरिस्टेम देख लिए, ठीक है। So the cork cambium and vascular cambium together, they increase the girth of axis. Exactly. Both are responsible. Both are responsible. बट दोनों का पोजीशन अलग अलग है। वो एक वेस्कुलर बंडल के अंदर ग्रो होता है, विड्थ बढ़ाता है, और जो दूसरा कहाँ पे है, पेरीफेरी में, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम पेरीफेरी में, कॉर्क मतलब बाहर का जो होता है ना, जो उसकी जो खपली गिरती है, वही है, ठीक है। सो देख लेते हैं बाद में। यहाँ पे एक और टाइप बचा हुआ है बेटा मेरिस्टेम का, जस्ट सी इट, है ना, बहुत आसानी से। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हो गया, on the basis of function, ये तीसरा टाइप है। पहला क्या टाइप था रे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तीसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मैं इसको लिख देता हूँ C, कैपिटल C लिख देता हूँ, मतलब
इट विल बी इजी फॉर यू। ओके 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 ओके, आजा आजा आजा, किधर है भैया? ये है कैपिटल बी। और यहाँ पे आते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अरे किधर गया भाई? ये है कैपिटल ए। नाउ इट्स क्लियर। ओके, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे बच्चों नोटिस करते हैं कि तीसरा जो टाइप है, द थर्ड टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही आसान है। इसमें है थ्री टाइप्स। नाउ क्या क्या टाइप है? चलो, नंबर 1 टाइप है ना, फिर से मैं वो डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको फिर से अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, जब भी हम लोग किसी भी रूट टिप या शूट टिप को देखते हैं तो उसमें 3 लेयर होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, एक है कॉर्टेक्स और एक है बेटा वेस्कुलर बंडल वाला एरिया। करेक्ट है? तो ये वेस्कुलर बंडल वाला, ये कॉर्टेक्स वाला, ये एपिडर्मिस है। ठीक है? नाउ दीज आर द 3 एरियाज। यस और नो? नाउ पहला टाइप, प्रोटोडर्म। नाउ व्हाट इज प्रोटोडर्म? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, विच फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू। फंक्शन है ना, क्या कौन बनाएगा? जैसे हिस्टोजन थ्योरी है ना, वही है ये बस। ठीक है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया गया है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स, क्या बनाएगा ये बताओ? फॉर्म्स एपिडर्मल टिश्यू। तो जो एपिडर्मल टिश्यू बनाएगा वो है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म। ठीक है। नाउ दूसरा जो होता है, सेकंड वन इज द ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम। अब आपको समझ में आता है ये क्या बनाएगा भाई? क्या बनाएगा बताओ? फॉर्म्स ग्राउंड ग्राउंड टिश्यू। टिश्यू। Ground एग्जैक्टली। tissue. सर वी वेस्कुलर बंडल है ना? हाँ, ठीक है। फॉर्म्स ग्राउंड टिश्यू, मतलब क्या क्या होता है ग्राउंड टिश्यू में? यहाँ पे आप नोटिस करना है। यहाँ पे कॉर्टेक्स भी बनाएगा वो, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ये सब चीजें बनाएगा। ठीक है। इवन पिथ। पिथ का मतलब है कि अंदर जो पिथ होता है वो भी ग्राउंड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल के अंदर जो टिश्यू है ना, पिथ होता है, दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू। एंड रिमेनिंग इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। अभी प्रोकैम्बियम क्या होगा? कैम्बियम ये वर्ड आपको किससे रिलेट कर रहे हो आप लोग हमेशा? वेस्कुलर बंडल के साथ में। ठीक है। सो प्रोकैम्बियम जो होता है, इट फॉर्म्स प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मतलब प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, ये सब कुछ जो है बच्चों, ये पहले बनाएगा। सो दैट्स इट, देयर आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन: प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम। ये एक्चुअली एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द हिस्टोजन थ्योरी। यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. तो अभी तक पता है हमने क्या किया? हम अभी भी टिश्यू ही पढ़ रहे हैं। टिश्यू में हमने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा। जस्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। एंड नाउ सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड मेक व्हाट वी कैन से अ मैप, है ना? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ Origin. origin, on the basis of location, location, on the basis of Function. function. चलो बताओ, ओरिजिन में 3 नाम बताने हैं आपको। पहला नाम बताओ। Promeristem. सेकंड नेम? Primary meristem. meristem. थर्ड नेम इज द Secondary सेकेंडरी meristem. लोकेशन में 3 नाम है। वन इज Apical Apical meristem. meristem. Intercalary. Intercalary meristem. थर्ड वन इज द Lateral meristem. लैटरल मेरिस्टेम। Lateral. नाउ फंक्शंस में बताने हैं 3 नाम। प्रोटोडर्म, Protoderm. Ground meristem. and the last one is the procambium. Now
I want to ask you, all of you, what is पेरिब्लम? What is पेरिब्लम है? कुछ होता है क्या ऐसा? पेरिब्लम वगैरह कोई एरिया है क्या? Have you कोई वर्ड सुना है आपने पेरिब्लम और समथिंग लाइक दिस? कोई भी वर्ड ऐसा सुना है क्या आपने? Have you heard about पेरिब्लम or something? Yes, yes, anyone? क्या होता है पेरिब्लम? सर आपने अभी हिस्टोजन थियोरी में पढ़ा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हिस्टोजन थ्योरी में हम लोगों ने पेरिब्लम और प्लूरोम ऐसे दो वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। मतलब जब भी आप अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में बात करोगे ना, व्हेनेवर यू, यहाँ पे आपका मेमोरी मैप एक्सटेंड होगा। जस्ट आई विल यूज अ डिफरेंट कलर ताकि हमें याद रखना है। इसीलिए देखो यहाँ पे है ना, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं दो चीजें बना लेता हूँ, एक को क्या लिखूंगा, दूसरे को क्या लिखूंगा। एनीवन टेल मी, क्या है मेरे मन में, क्या है बाइफर्केशन, क्या होगा, मतलब मन में क्या है, कंसेप्ट में क्या है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम। रैम एंड सैम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, रैम में मैं जिस चीज के बारे में बात करता हूँ वो है कौन सी थ्योरी बेटा? हिस्टोजन थ्योरी। और जब भी मैं हिस्टोजन थ्योरी के बारे में बात करता हूँ तो आई विल टॉक अबाउट द 3 लेयर्स। वन इज अ डर्मेटोजेन, ठीक है। मिडल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेरिब्लम, इससे है ना कॉर्टेक्स वगैरह बनेगा। और जो एकदम से अंदर का लेयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरोम, ठीक है। अच्छा, सैम में मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। सैम में मैं लिखता हूं अपाइकल सेल थ्योरी, ठीक है, जो कि क्रिप्टोगैम्स के लिए है, सिंगल सेल, है ना। और दूसरा क्या है बताओ, कोई बता सकता है? इसमें 2 ही लेयर होते हैं, एक होता है ट्यूनिका, एक होता है कार्पस। लिख नहीं पा रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट, बट यू नो इट, है ना। सो इस तरह से बेटा आप अगर देखो तो प्रॉपरली अरेंज हो चुका है। जो हमने अभी तक पढ़ा वो मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। हाँ, इवन रैम में आप लोग क्विसेंट सेंटर थ्योरी लिख सकते हो, बट वो एक्चुअली क्विसेंट सेंटर थ्योरी डैमेज कंट्रोल के लिए होता है, प्राइमरी चीजें बनाने के लिए नहीं होता। यस और नो? ठीक है। सो बेस्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओरिजिन, लोकेशन और फंक्शन। तो इस तरह से बच्चों, अब यहाँ पे एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ। मुझे एक बात बता सकते हो, अगर मैं एरोज बनाना चाहता हूँ फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, सो कहाँ पे मेरे एरो जाने चाहिए? प्राइमरी मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। देखो यहाँ पे भी जाएगा बट डॉटेड लाइन जाएगी, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे हैं लैटरल में भी, जैसे कि मार्जिनल मेरिस्टेम ऑफ द लीफ एंड द इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम जो प्राइमरी है। बट प्यारे बच्चों, जब भी मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलूंगा तो लाइन मेरी यही जाएगी बस, है ना। सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम जहां पे वो लैटरल ही होते हैं, समझ रहे हो क्या? यस एवरीवन, है ना। बिल्कुल बढ़िया। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नॉर्मल है, ये हमें समझ में आना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। नाउ देखो, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम, ये जो फंक्शंस है ना, ये इसी के टाइप है, जस्ट अपाइकल मेरिस्टेम से ही बनते हैं। प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड, है ना, ये सारे एक्चुअली अपाइकल मेरिस्टेम के टाइप है। इससे ये इंटरकैलरी या लैटरल मेरिस्टेम से इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहली बार जो कुछ भी बनेगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप नाउ यू ग्रास्प इट कंप्लीटली। मेरिस्टेम, यस, मेमोरी मैप आपके सामने है। प्यारे बच्चों, दिख रहा है आपको? है ना। तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट हेडिंग? ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। मतलब इवन आपने शायद 9th या 10th में इनके बारे में पढ़ा होगा यार। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यस, सुना है क्या? यस सर। और है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब ये 5 चीजें हमें पढ़नी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो परमानेंट टिश्यू ऑब्वियसली बेटा जब भी बनते हैं, whenever they are formed, they are formed from the something that is called as what? The meristems, primary meristem, secondary meristem.
इनसे ही हमें परमानेंट टिश्यू मिलता है। तो आवर हेडिंग इज दिस परमानेंट टिश्यू। ओके, अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप है यार। द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, है ना। सो है ना, सेल्स डू नॉट generally divide। तो इसके सेल्स बेटा जो होते हैं बिल्कुल मतलब डिवाइड नहीं होते, डिवीजन उन्होंने रोक दिया है, ठीक है। दे आर इन द जी नॉट स्टेज, ठीक है। बट बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है यार, है ना। मेन टू टाइप्स है, बताओ कौन से हैं। मेन टू टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू, क्या टाइप हो सकते बताओ। वन इज द सिंपल Simple परमानेंट tissue and टिश्यू, complex tissue. ठीक है, एंड इज द कॉम्प्लेक्स, इज, है ना, कॉम्प्लेक्स। अब अभी मतलब हमें ऑब्वियसली सबसे पहले ये पढ़ना है क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सो दैट इज वी हैव टू लर्न नाउ। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब ही होता है ना, इस टिश्यू में मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, वन टाइप ऑफ सेल। अब इसमें हमें एक्चुअली तीन प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। एक होता है पैरेनकाइमा, दूसरा है बेटा कोलेनकाइमा, थर्ड वन इज व्हाट द स्क्लेरेनकाइमा। तो वन बाय वन हमें ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज है, उनके बीच के डिफरेंस को पढ़ना है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। तो ये बेटा डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर वन मतलब जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी ऑब्वियसली बच्चों, है ना, जो पहला है वो है बेटा पैरेनकाइमा, ठीक। अब देखो यार ये टर्म पैरेनकाइमा इट इज गिवन बाय ग्रीव, ठीक है, टर्म गिवन बाय ग्रीव, है ना, दैट्स इट, ठीक है। तो जो भी देखो हमारे बॉडी में मतलब हमारे बॉडी में भी, हाँ मतलब एनिमल्स के भी केस में इवन वर्ड यूज करते हैं पैरेनकाइमा, यू नो, पैरेनकाइमा ये वर्ड यूज होता है, आपको पता है क्या ये। मतलब इवन मतलब आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा कि मिजोडर्म जो है पहले जो होता है ना, एक ऐसा मैट्रिक्स से बना होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, जब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, इवन पोरीफेरस में भी आप देखोगे, ठीक है। तो बाद में है ना उसमें सेल्स भरने शुरू होते, तो उसको हम लोग है ना मेसेनकाइमा या पैरेनकाइमा ऐसा वर्ड यूज करते हैं। एनीवे बट पैरेनकाइमा ये वर्ड प्लांट्स में खास करके यूज किया जाता है। ये फिलर टिश्यू है। फिलर टिश्यू का क्या मतलब है कि प्लांट्स में जहां पे भी कहीं पे कोई प्रॉपर टिश्यू नहीं है वहां पे बेटा ये अपनी जगह भर लेते हैं, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द टिश्यू, या सर ये मेजर। टर्म गिवन बाय के बाद नाम क्या लिखा है? ग्रीव, सुग्रीव, GREW। ओके। थोड़ा गलत है, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पे है ना, पेन से लिखना इतना आसान नहीं है, तुमको लगता होगा बस। चलो वंस मोर आई विल राइट GREW, अभी सही है, हैप्पी, यस सर। यस, ठीक है। यहाँ पे स्लिप होता है पता है, ऐसे ऐसे मतलब हाथ ऐसे स्लिप होता है, ग्लास है ना यार, कुछ भी हो जाए, चाहे पेपर तो है नहीं। एनीवे सो देखो टर्म, टर्म भी कैसा लिखा हुआ है मैंने, टर्म जैसा लिख रहा है ना, ये क्या बताना है, टूम 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 लिखा है टर्म, ओके, हाँ, गिवन बाय, ओके, मेजर, देखो इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, मेजर कंपोनेंट,
within organism or organs. तो किसी भी प्लांट ऑर्गन को आप देखोगे तो उसमें मेजर जो भी भरा पड़ा होता है वो है सब पैरेन्काइमा, पैरासा सेल, पैरासा टिश्यू ना। इसमें जितने भी सेल्स होते हैं है ना, इनके बारे में जब हम लोग बात करेंगे, मतलब जस्ट टॉक अबाउट द सेल्स आर ओके, सेल्स आर generally isodiametric. Now what it mean? कौन बताएगा क्या मतलब होता है इसका? आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या है? ओके, आइसोडायमेट्रिक क्या मतलब होगा? मतलब हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड सिमिलर आइसोडायमेट्रिक? साइज रहेगा। देखो मतलब एक स्फेरिकल आप ले लोगे ना तो डायमीटर हर तरफ से सेम होगा, लाइक दैट इट इज टेलिंग यू डायमीटर, डायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, मतलब वो कैसे हो सकते हैं? दे मे बी स्फेरिकल, गोल गोल हो सकते हैं, है ना, स्फेरिकल, देन दे मे बी ओवल, then may be round. Now how you can differentiate between the oval and spherical and round, है ना? Or may be polygonal or elongated. So they may be spherical, goal, oval, round, I don't know, ठीक है, round round, spherical, okay, how you can स्पेरिकल 3D सोचो, 3D, राउंड 2D सोचना है, 2D है, चपटे हैं, दे आर चपटे, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे नोटिस करना है पॉलीगोनल, ओके, ठीक है, as well as what the elongated. They may be elongated, but they are not oval. This is what elongated cell, but do not have any pointed ones. So that's it. This type of the cells are there. But एक main बहुत ही important point है बेटा इसमें कि their walls are thin cell wall. They have a thin cell wall, ठीक है, which is made up of the cellulose, ठीक है। एंड देखो cells are living, मतलब जिंदा सेल्स होते हैं, है ना, इसीलिए पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, ठीक है, पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू। तो कंप्लीटली बेटा ये एक लिविंग टिश्यू है नाउ, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस may or may not be present, ठीक है। देखो ये टिश्यू है, ये है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बना रहे है ना, एपिडर्मिस में जितने भी सेल्स है बेटा ये एक दूसरे के आजू बाजू अरेंज होते हैं, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होती, देयर इज नो गैप, सो देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। बट देखो अगर कॉर्टेक्स में जितने सेल है, जैसे आप लीफ के अंदर भी सेल देखोगे तो ये देखो ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये जो जगह है ना, मतलब यू कैन सी द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस may or may not be present। बहुत बार तो पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंटरसेल्युलर, क्योंकि उसका फिलर काम है, तो थोड़ा बहुत गैप रह जाती है। तो यहाँ पे नोटिस करना, अगर वो एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल पैरेन्काइमा है, ठीक है, एंडोडर्मल पैरेन्काइमा है, मतलब जब डर्मीज बना रहे हैं तो गैप बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कोई घुसना नहीं चाहिए अंदर, प्रोटेक्शन। बट अगर वो फिलर पैरेन्काइमा है, कहीं पे भी भर रहे हैं, कॉर्टेक्स में भर रहे हैं, पीठ में भर रहे हैं, ठीक है, फ्लोएम में भी अपनी जगह बना रहे हैं, तो जहां जहां खाली जगह वहां पे अगर भर रहे हैं तो वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होते हैं। सो इंटरसेलुलर स्पेसेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, दैट्स इट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ बोलो सर, एपिडर्मिस से बनाता कौन है? ये पैरेन्काइमा की मेरिस्टेमेटिक? एपिडर्मिस तो पैरेन्काइमा बता रहा हूँ ना मैं, ये क्या है, एपिडर्मल पैरेन्काइमा,
एपिडर्मल सर पैरेन्काइमा आपने है। मेरिस्टेमेटिक में भी बताया था। क्या? हाँ भैया वो, अरे ऐसा थोड़ी है बेटा। एपिडर्मल सेल किसने बनाया है? ऑब्वियसली है ना, प्रोटोडर्म ने बनाया है। ये सेल्स किसने बनाया? प्रोटोडर्म ने बनाया है। यस, यस और नो? सर नहीं आप समझ आज क्या हो? अरे सिंपल है ना, यहाँ देखो, ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो हम दो प्रकार के टिश्यू पढ़ रहे हैं बच्चा। एक ऐसे टिश्यू जो डिवाइड हो रहे हैं और एक ऐसे जो परमानेंट हो गए हैं। तो यहाँ जो परमानेंट टिश्यू है एपिडर्मिस में, वो किसने बनाए हैं? वो प्रोटोडर्म नाम के मेरिस्टेम ने बनाए हैं। जो सेल डिवाइड हो रहे थे उन्होंने बाद में परमानेंट हो गए, वो एपिडर्मिस बनाए। तो यहाँ जो टिश्यूज है वो पैरेन्काइमा है, बट ये पैरेन्काइमा प्रोटोडर्म ने बनाया। आर यू गेटिंग दिस? हाँ हाँ Yes. समझा। यस, है ना? यस हाँ, तो दो अलग अलग टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक टिश्यू जो डिवाइड हो रहा था, जो डिवाइड होता ही रहता है, और एक जो परमानेंट हो चुका है। बट ये परमानेंट, ये क्या पढ़ा है मैंने यहाँ पे? ये क्या है? इधर देखो 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 देखो, देखो ये क्या है बेटा? ये देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिफरेंशिएशन करता है तो क्या बनाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। किससे बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टेम से। यस और नो? यस है ना? तो ये अब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिनको मेरिस्टेम्स बना देते हैं। ठीक है, तो जो बनाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, अब जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है? यस, यस ओके, बढ़िया, चलो बढ़िया है, पूछ लिया करो, बढ़िया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इंटरसेलुलर स्पेसिस may or may not be present. Okay, so that's it, very simple, है ना? अब यार ये सारे लिविंग टिश्यू होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि ये तो ये पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा हम लोग सेल्स को क्या एक्सटेंड, बोलते हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस का गैप है? ये जहां पे भी है, जहां पे फिलर टिश्यू होता है, फिलर मतलब जहां पे उनको भरना है जगह। ठीक है, Okay. फिलर। ये है प्रोटेक्टर। ये कौन सा बेटा? प्रोटेक्टर है, जहाँ प्रोटेक्ट करना होता है। तो वहां Yes, गैप sir. रखेंगे तो कैसे प्रोटेक्ट होगा, है ना? मतलब आप बोलोगे Yeah. कि आप, है ना, घर में दीवारें बना रहे हो, खिड़की दरवाजे सब खुले रख रहे हो, तो कोई भी घुस जाएगा, बराबर है? तो देखो, प्रोटेक्टल जो पैरेन्काइमा है वो डेफिनेटली बेटा बिना गैप के होता है, बट जो फिलर है वो डेफिनेटली बेटा विद गैप्स होगा। ठीक है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी भर देना है। तो इसके कुछ टाइप्स है बच्चों पैरेन्काइमा के भी। ठीक है, और इसके कुछ फंडामेंटल एरियाज है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, एज वेल एज कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जाइलम फ्लोएम में जो भी अलग अलग प्रकार के टिश्यूज देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम लोग बेटा हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप आराम से बेटा आज रिवाइज करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, है ना? और आज हम लोग बेटा यहाँ पे अपना क्लास बंद करते हैं। Thank you. Have a nice day. Enjoy your Sunday. बाय सर। Thank you, sir. बाय That's it. थैंक यू सर। Bye.